जी फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ रमीज मकसूद और आप देख रहे हैं RM किचन। जी फ्रेंड, आज मैं बहुत ही मजेदार पकोड़े बनाने जा रहा हूँ, पालक के पकोड़े। इसे अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। ये माह रमजान स्पेशल है, ये बहुत ही मजेदार बनते हैं। पालक के पकोड़े मैं कैसे बनाता हूँ, उनमें किन किन चीजों की जरूरत है, चलिए मेरे साथ मैं आपको दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, एक बड़ी साइज की मैंने प्याज ली है, इसे मैंने मोटा मोटा करके काट लिया है। ये देखें, ज़्यादा बारीक नहीं काटना। ये शामिल करेंगे हम। बिस्मिल्लाह। अब इसमें 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया, आपने इस तरह नहीं डालना, इसे हाथ में डाल के इसे अच्छी तरह मसल के फिर शामिल करना है। अब इसमें थोड़ा सा धनिया जाएगा। बिस्मिल्लाह। अब इसमें थोड़ा सा पुदीना जाएगा। बिस्मिल्लाह। 3 अदद मैंने हरी मिर्च ली है, इन्हें बारीक बारीक काट लिया मैंने। अब ये शामिल करूंगा मैं। बिस्मिल्लाह। अब इसमें आधा चाय का चम्मच जीरा जाएगा। इसमें 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी। बिस्मिल्लाह। जी फ्रेंड्स, अब इसमें 1 चाय का चम्मच नमक जाएगा। बिस्मिल्लाह। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च जाएगी। ये रेसिपी अभी कंप्लीट नहीं हुई, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा कि पकौड़ों को फ्राई किस तरीके से करना है, वो भी साथ साथ देखते रहिएगा। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च। अब इसके अंदर हस्बे ज़रूरत अजवाइन जाएगी। बिस्मिल्लाह। ये 2 चुटकी डाली है मैंने। अब 1 पाव ये मैंने पालक ली है, इसे मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था। अब ये शामिल करूंगा मैं, ब्रीक ब्रीक करके मैंने काट लिया। ये देखें, ये देखें। अब ये शामिल करूंगा मैं। इसे शामिल करके आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है इसे। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूंगा मैं। अच्छी तरह मिक्स करके फिर मैं इसमें बेसन शामिल करूंगा, पानी शामिल करूंगा। ये बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनते हैं, अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा मुझसे। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। अब इसमें मैं बेसन शामिल करने लगा हूँ। इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच अनारदाना जाएगा। बिस्मिल्लाह। और ये 1 पाव बेसन लिया है मैंने, ये शामिल करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाह। अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसे मिक्स करता रहूंगा मैं। बिस्मिल्लाह। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके आपने इसे मिक्स करते रहना है। इसे अच्छी तरह मिक्स करना है आपने। जी फ्रेंड्स, बेसन मुझे थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा और शामिल कर दिया। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूंगा मैं। अब हाथ की मदद से आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब इसे मैं 1 घंटे के लिए कवर करके रख दूंगा, फिर मैं पकोड़े फ्राई करूंगा। आप साथ साथ देखते रहिएगा इंशाल्लाह। फ्रेंड्स, इसे रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके फिर हम पकोड़े फ्राई करेंगे इंशाल्लाह। जी फ्रेंड्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं पकोड़े फ्राई करने लगा हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मटेरियल डालना है। ये बहुत ही मजेदार पकोड़े बनते हैं, अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। पकोड़े शामिल करके आपने 1 मिनट के बाद इसे
इसे चेक करना है। तीन से 4 मिनट लगते हैं, ये पकोड़े फ्राई हो जाते हैं। पकोड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं। जी फ्रेंड्स, ये पकोड़े हमारे बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें मैं निकाल लूँगा, फिर बाकी के मिक्सर को मैं फ्राई करूँगा इंशाल्लाह। बाकी के मिक्सर को मैं फ्राई करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाह। माह रमज़ान स्पेशल पालक के पकोड़े, इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक मिनट के बाद इन्हें चेक करना है हमने। जी फ्रेंड्स, ये भी पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें निकालूंगा, फिर आपको डिश आउट करके बताऊंगा ये कितने मज़ेदार बने हैं। जी फ्रेंड्स, मज़ेदार पालक के पकोड़े बनके हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इसी तरह मज़े के पकोड़े बनाते रहिए और मज़े से खाते रहिए। मेरी अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।